हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 यानी कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स। अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी किए गए हैं उन सभी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, साथ ही फुल डिटेल में बात भी करने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सूचकांक है यह आपके करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है, इसलिए काफ़ी मायने रखता है और इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन में अच्छे तरीके से कवर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इधर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 63 रैंक है भारत की। यहाँ पे देखेंगे तो टॉप 3 देश कौन कौन से रहे हैं। टॉप 3 देश रहे हैं आपके, पहले स्थान पे है स्वीडन, दूसरे स्थान पे है डेनमार्क और तीसरे स्थान पे है फिनलैंड। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने 19 जून को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत 63 स्थान पे बरकरार रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत 129 स्थान पे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 129वें स्थान पे बरकरार है भारत। यहाँ पे देखेंगे टॉप 3 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। यहाँ पे देख सकते हैं यह लिस्ट में दिया गया नेम, आइसलैंड टॉप पे है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे पे है आपका नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भारत 159वें स्थान पे है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जा रही है। यह इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आपसे यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह दिया गया है कि जो यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था 2024 में? तो यह 22वां संस्करण था। इसमें 3 बड़े देश कौन कौन से थे? टॉप देश में है आपके नॉर्वे टॉप पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे स्वीडन है। भारत का स्थान 159वां है, वहीं अंतिम स्थान इरिट्रिया का है। इरिट्रिया 180वें नंबर पे रहा। इसे जारी कौन करता है? तो यह जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसे जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। वहीं आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत 42वें स्थान पे है, यानी 42। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह सभी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करते चलिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो यहाँ पे 42वें स्थान पे अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जो यह आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया 2024 में? तो यह 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें 3 बड़े देश कौन कौन से थे टॉप पे? तो अमेरिका पहले स्थान पे है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे पे फ्रांस है। और इसे जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यह आपके यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अमेरिका की एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। वहीं विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यह आपका 26 अप्रैल को निकलता है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह आपने याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट्स के 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत का क्या स्थान है? तो यह जो आपका हेपेटाइटिस बी और सी के मामले हैं और विश्व भर में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है। पहले स्थान पे चाइना हो जाता है और दूसरे स्थान जो है वह भारत का है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसमें आपके दूसरे स्थान पे है
यहाँ पे तीसरा स्थान होगा, तीसरे स्थान पे है ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जो यह आपका हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, इसमें टॉप 3 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। यहाँ पे देखेंगे तो जारीकर्ता कौन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन ए द राइट आंसर। इससे पहले जापान हुआ करता था। आपको बता दें यह जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक है, इसके अकॉर्डिंग यह पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो इसमें आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में शीर्ष देश पे रहा है फ्रांस। यहाँ पे देखेंगे आगे तो शीर्ष स्थान तो फ्रांस का रहा है, दूसरे स्थान पे रहा जर्मनी, तीसरे स्थान पे इटली रहा है। भारत का स्थान 85वां है। कौन सा है? तो 85वां है आपके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक, यह आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जारी करता कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111 यानी कि 111वां स्थान रहा भारत का। यहाँ पे देख सकते हैं तो 111वें स्थान पे भारत बरकरार है आपके वैश्विक भूखमरी सूचकांक। इसका अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि भारत में यानी विश्व में कौन से नंबर पे भारत में भूखे लोग कितने नंबर पे हैं, याद रखना है। तो 111वां स्थान आता है भाई भारत का वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अगला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो यह आपका 3 देश हैं वह कौन कौन से हैं? तो यह जो आपका भूखमरी सूचकांक है उसमें टॉप देश पे बेलारूस है, बोत्सवाना है और चिली है। सूची में भारत के पड़ोसी देश कौन से नंबर पे है? तो पाकिस्तान जो है वह 102वें स्थान पे है और श्रीलंका जो है वह 60वें स्थान पे है। वहीं 81वें स्थान पे नेपाल है। ठीक है, 81वें स्थान पे बांग्लादेश है और यहाँ पे 69वें स्थान पे नेपाल है। इसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और बेल्ट हंगर हिवे संगठन जर्मनी। यह दोनों देशों की जो संस्था है इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत इसमें 126वें स्थान पर रहा है। यह आपसे पूछा जाता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 126वें स्थान पे है भारत। यहाँ पे शांति के मामले में और खुशहाली के मामले भी 126वें स्थान पे ही है भारत। यहाँ पे देखेंगे तो यह जो आपका पीस वाला है इंडेक्स, जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है यानी वैश्विक शांति सूचकांक, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो सूचकांक में जो शीर्ष स्थान रहा है यहाँ पे आइसलैंड पहले स्थान पे है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे और यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल आइसलैंड दिया है तो यहाँ पहला आइसलैंड हो जाएगा, दूसरा आपका डेनमार्क या फिर फिनलैंड। ठीक है, सबसे जो आखिरी स्थान है वह अफगानिस्तान का है, यानी अफगानिस्तान में आपका बिल्कुल भी शांति नहीं है, वह 163वें स्थान पे है अफगानिस्तान। ठीक है, जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि किस देश में कितनी वैश्विक शांति है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है वह लगातार आपका फिनलैंड है। फिनलैंड लगातार आपका 7वें नंबर पर लगातार बरकरार है, 7वां यह खुशहाल देश लगातार बना है, टॉप पे है। और वहीं भारत जो है वह 126वें स्थान पे है, यानी कि विश्व वैश्विक शांति सूचकांक और विश्व खुशहाली सूचकांक इन दोनों मामलों में भारत 126वें स्थान पे है। यहाँ पे देखेंगे तो विश्व खुशहाली दिवस जो है आपका वह 20 मार्च को मनाया जाता है, उसी दिन यह आपका सूचकांक जारी किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो भारत 126वें स्थान पे है। निचले पायदान पर देखें तो अफगानिस्तान है और यहाँ पे शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो जो यह जारी करता है, इसे जारी कौन करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और यहाँ पे याद रखिएगा विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 20 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन इस रिपोर्ट्स को जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी CCPI में भारत की स्थान क्या रहा है, तो CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें जो भारत का स्थान रहा है वह कौन सा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पे है भारत, आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है विश्व साइबर अपराध सूचकांक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत इस मामले में आपके 10वें स्थान पे है। ठीक है, साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो भारत का स्थान 10वां है। वहीं 3 शीर्ष देश कौन कौन से हैं, रूस, यूक्रेन, चीन, यानी रूस में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रही है, उसके बाद यूक्रेन, फिर चाइना में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 यानी करप्शन परसिप्टेशन इंडेक्स की सूची में शीर्ष पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो टॉप पे है वह है डेनमार्क। डेनमार्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भारत किस स्थान पे है इस मामले में, तो भ्रष्टाचार वाले में आपके 93वीं जो स्थान है यानी 93, यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की स्थान रही है। यहाँ पे देखेंगे शीर्ष 3 देश कौन से हैं, डेनमार्क पहले स्थान पे, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे न्यूजीलैंड। जारीकर्ता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है और इसमें आखिरी स्थान जो है वह सोमालिया देश का है, 180वें स्थान पे है सोमालिया देश। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है यह आपके टॉप पे रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे आगे देखेंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है JNU भारत का सर्वोच्च रैंक पाने वाला विश्वविद्यालय बन गया है और विश्व भर में 20वें स्थान पर है। इसे जारी करता है QS यानी क्वेरेली साइमाइंड्स इसे जारी करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत इसमें 38वें स्थान पे है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे देखेंगे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो जो यह भारत आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें स्थान पे है, तो इसमें टॉप देश पे कौन पे है, तो सिंगापुर इसमें टॉप देश में है और यहाँ पे फिनलैंड सेकेंड स्थान है इसको दिया गया है। भारत जो है 139वें देशों में से 38वें स्थान पर है। 2018 में यह 44वां स्थान था भारत का और जारी इसे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है क्या, तो विश्व बैंक जारी करता है यह आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे दिया गया है IQ ईयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो 3 देश कौन कौन से हैं, तो जो 3 शहर आपके हैं काठमांडू नेपाल, चियांग माई थाईलैंड का यह शहर हो जाता है, हनोई वियतनाम का, और भारत में कोलकाता 6ठे स्थान और दिल्ली 9वें स्थान पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट्स के अनुसार, और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है दुनिया का वह काठमांडू नेपाल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी तमिलनाडु। नीलगिरी तमिलनाडु पहला स्थान हासिल किया है पानी उपलब्ध कराने में। यहाँ पे देखेंगे आगे, तो यहाँ पे जो 3 देश हैं 3 हैं जिले आपके,
नीलगिरी तमिलनाडु का हो जाता है, महोबा उत्तर प्रदेश का हो जाता है और कुंडालोर तमिलनाडु के। यह 3 ऐसे जिले हैं जो कि जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में यह 3 टॉप आपके जिले हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हॉर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका। यह आपका सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हो जाता है दुनिया का। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो यह 3 शीर्ष हवाई अड्डे हो जाते हैं जो कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं। एक तो हॉर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका के अंदर है, वहीं दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएई का है और डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का। यह 3 सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हो जाते हैं दुनिया का। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें टॉप देश पे सिंगापुर हो जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो भारत का स्थान इसमें किस मामले में है? तो भारत आपके 91वां स्थान मिला है भारत का, और सिंगापुर टॉप पे है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे अमेरिका। सिंगापुर लगातार 16 साल से शीर्ष पर आपका बना है, शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी टॉप पे बना हुआ है 16 सालों से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में। तो यह आपने याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत आपका तीसरा स्थान है, तीसरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला है, यहाँ पे देखेंगे जो यह गवर्नमेंट ई मार्केट है, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसके CEO है प्रशांत कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन आपका है फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 है। शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है टाइम पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष एडटेक रैंकिंग कंपनी 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा एमिरेट्स, ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसे शीर्ष स्थान दिया गया है विश्व शीर्ष एडटेक रैंकिंग में। यहाँ पे देखेंगे तो 3 बड़े कंपनी कौन से जाते हैं, एक तो एमिरेट्स हो जाता है जो कि वैश्विक मुख्यालय इसका सिंगापुर के अंदर है, और मेमरीज हो जाता है यूके का, और अफिया हो जाता है आपका ब्राज़ील का। यह 3 आपके बड़ी कंपनी हो जाती हैं, टॉप पे हो जाती हैं टाइम पत्रिका द्वारा जारी यह वैश्विक शीर्ष एडटेक रैंकिंग कंपनी के अनुसार। ठीक है, तो यह हमने 22 क्वेश्चन कवर किए। यह सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यह महत्वपूर्ण सूचकांक इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें से आपके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि विश्व शांति सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यह सभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और यह आपका 1-2 बार से रिवीजन कर लेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। तो यह आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।